नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी पूरे नवंबर मंथ के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये लव रीडिंग भी नहीं है, लेकिन पूरे महीने में जिस भी तरीके की स्थिति मुझे नजर आएगी इस कार्ड के अनुसार मैं आपको बताती जाऊंगी, चाहे वो लव हो, जॉब, बिजनेस, हर तरीके का। तो लेट्स सी, देख लेते हैं 1 से लेके 30 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। पहले 10 दिन के लिए मैं देख लेती हूँ, पहला 10 दिन आपका कैसे जाने वाला है, फिर देखेंगे मिडिल के 10 डेज, फिर लास्ट के 10 डेज और उसके बाद एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज द डेविल, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट का जो 10 डेज है सजिटेरियस। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, कोई ऐसी रिश्ता जो जिसे हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये रिश्ता पूरी तरीके से मेरा ही रिश्ता है, मतलब किसी के साथ अगर आप दिल के रिश्ते में मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या फिर हो, तो वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के जा सकता है या फिर आप उन रिश्ते से बाहर आ सकते हो। आपको क्लैरिटी मिल सकता है रिश्ते के बारे में या फिर वो आपको छोड़ सकता है। उस तरीके का कोई एडिक्शन वाला कोई काम अगर आप करते हो, जैसे शराब पीना, गैमलिंग और भी कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें एडिक्शन होता है, उस चीज़ को आप छोड़ सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी आप उसे छोड़ सकते हो या फिर वो आपको छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मूड स्विंग कर सकता है। कहीं आप जिस जगह पर हो आप घर शिफ्ट कर सकते हो, ऑफिस चेंज कर सकते हो। कुछ दिनों से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कुछ चीज़ों को लेके, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब को लेके, चाहे बिजनेस को लेके, उस बात में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी मैं फायर साइन की रीडिंग कर रही हूँ, लियो का भी ऐसा आया था, एरीज का भी मैंने देखा अब सजिटेरियस के भी आ गए हैं कि जेल से दूर रहिए, कानून से दूर रहिए। हो सकता है कोई कानूनी दांव पेच में आप फंस सकते हो, जेल जाने की नौबत भी आ सकता है। लड़ाई झगड़े से दूर रहे, किसी के साथ रिश्ते में इस तरीके से अनैतिक रिश्ते में मत उलझिए कि उसकी वजह से आपका सम्मान खोए। हो सकता है आपको परेशानी मिले, आपको चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने के बाद आप परेशान हो सकते हो, लेकिन इसी परेशानी में जाके किसी से उलझ मत जाना, क्योंकि हर उलझन का सॉल्यूशन हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा खुद को हटा लीजिए उसी जगह से, उसी रिश्ते से, उस जॉब से, उस काम से जहाँ आपको तकलीफ हो रहा है। कहीं आपका ईगो हर्ट हो रहा है, कहीं आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, कोई आपको छोड़ भी रहा है और बोल भी नहीं रहा है। अगर आपको उसकी समझ आ रहा है तो आप खुद ही खुद को साइड कर ले। देख लेते हैं मिडिल का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल का 10 डेज बहुत अच्छा। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर के कार्ड आए हैं। अचानक से आप में परिवर्तन आएगा, चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। जिस चीज़ से आप खुद को बाहर करोगे, डिस्टेंस जब से आप मेंटेन करना शुरू कर दोगे, जो आपके अपने चीज़ है वो सही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता, तो उस रिश्ते से या तो आप जा रहे हो बाहर या कोई आपको छोड़ के जा रहा है, तभी आपके लाइफ में नई खुशी एंट्री करेगी। जिन लोगों की शादी रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, उनके शादी हो सकते हैं। जो लोग किसी रिश्ते में थे लेकिन शादी नहीं कर पा रहे थे, उनके शादी हो जाएंगे। जो शादीशुदा था लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम था, उनके रिश्ते सही होने शुरू हो जाएगी। अचानक से ऐसी चीज़ें आपके साथ घटने शुरू हो जाएंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी ना था, तैयार भी नहीं थे, और वो हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो इमोशन है, जो थॉट है, जो आपका सोचने की समझने की तरीका जो है, आपका जो पेशेंस है वो बढ़ता जाएगा। आप में पेशेंस आना शुरू हो जाएगा, चीज़ों को बैलेंस करना आप सीख जाओगे। कहीं आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कहीं घूमने भी जा सकते हो। चीज़ें धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। सोच में परिवर्तन, काम में परिवर्तन, रिश्तों में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। कोई नए बंदे, अगर कोई सिंगल हैं, जैसा कि मैंने कहा नए बंदे आ सकता है। सिंगल नहीं है, शादीशुदा थे, पुराना शादी फिर नए तरीके से मिल सकता है। रिश्ते में थे, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, वो सही हो सकता है। प्यार बढ़ेगा, इमोशन बढ़ेगा। इस बार जो प्यार होगा वो उस तरीके का प्यार नहीं, एडिक्शन वाला प्यार नहीं, अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं, ये पूरी तरीके से एक इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ आपका हो सकता है। शादीशुदा हो तो शादी जुड़ेगा, नहीं हो तो शादी हो सकता है, बात चल सकती है। ऐसी स्थिति आएगी जैसे कि शादी जैसी कोई स्थिति रिश्ते में आएगा। एंड के 10 डेज देख लेते हैं क्या लाते हैं आपके लिए। एंड के 10 डेज आपके लिए क्या ला रहा है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। देखो, अगर आप पुराने चीजों में ही अटके रहोगे, पास्ट का जो बीटर एक्सपीरियंस आपको मिला या मंथ की शुरुआत में मिलेगी, उस चीज से अगर आप खुद को बाहर नहीं निकाल पाओगे तो परेशानी होगी। अगर आप पास्ट की चीजों से खुद को बाहर लाते हो तो आपके लाइफ में खुशी दस्तक देने आ रहा है। जो लोग पुराने रिश्ते को छोड़ के या फिर जो छोड़ के चला गया था उसको लेके दुखी हो रहे थे, तो आप देखिएगा वही रिश्ता वापस आएंगे आपके लाइफ में दोबारा से। शायद आपको उससे उतना मंजूरी ना मिले, दिल टूट सकता है, परेशान हो सकते हो, लेकिन फिर भी वही रिश्ता दोबारा से घूम के आपके पास आएगी। किसी को एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है, कोई पुराने रिश्तेदार, दोस्त मिल सकते हैं। कहीं आप पुराने जगह पर काम करते थे, वहाँ आपको काम मिल सकता है, फिर से जा सकते हो। किसी से मिलने जा सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है। इमोशनल अटैचमेंट बढ़ सकता है। आपको लगेगा मंथ एंड आपको इतना खुश करके जाएगा, आपको लगेगा जो मैंने खोया था
फिर से वो वापस मैंने पा लिया है, पूरी पावर आपके फिर से लौट आएंगे। एक चीज मैं कहूंगी, अगर आप पुरानी जो दर्द है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नाकामी है, उसे अगर आप याद करके दुखी रहोगे तो आप परेशान रहोगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी नजरियों को चेंज करो, नजर को घुमाओ, तो आप देखिएगा जिस चीज के लिए आप रो रहे थे वही चीज चल के आपके सामने आ रहा है। लेकिन आपको स्ट्रोंग बने रहना है। इमोशन आपका थोड़ा अप डाउन कर सकता है, मूड स्विंग कर सकता है, इमोशनल बैगेज मिल सकता है। आप यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को इतना ही, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बॉडी का थोड़ा ख्याल रखिएगा, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर मत करना। जो आप कर सकते हो उतना ही करें, जितना आपसे हो रहा है उतना ही करें, जितना नहीं हो रहा है दिखावे के लिए वो मत कीजिए। तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। कोई भी काम देख लेते हैं। एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो अभी जो कार्ड भी आया था ना, देखिए अभी कार्ड भी वही आया है, लेट गो का, हेल्पफुल पीपल, यस, दिस यस इज बैलेंस, लेट गो एंड हेल्पफुल पीपल। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करें, हो सकता है ऐसा कुछ पहले ही हो जाएगा, उसे लेट गो करें। हेल्पफुल पीपल, आप अपनी दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए। हो सकता है कोई आपके दोस्त में ऐसा कोई बंदा या बंदी है, पर्सन है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है, प्यार कर सकता है। तो वही उसमें भी आपको कोई नया मिल सकता है, क्योंकि नया किसी के आने की चांसेस है। कोई पुराने भी लौट रहा है, लेकिन आपको अपने नजरिए बदलना पड़ेगा। और ये यस का कार्ड है, हाँ का कार्ड है। जो भी करिएगा सही सोच के साथ करिएगा, पॉजिटिव सोच के साथ करिएगा, क्योंकि जो भी आप करने जा रहे हो अगर उसमें पॉजिटिव सोच रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, तो पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएगा। कितना भी स्थिति खराब हो, आपको हर स्थिति में खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और हैप्पी दिवाली।